दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रविवार को ही छुट्टी का दिन क्यों चुना गया? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, क्या आप संडे की छुट्टी के बिना सुकून महसूस कर सकते हो? शायद नहीं। पूरे हफ्ते काम करने के बाद हम सभी को संडे का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि संडे को सभी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि संडे को ही सार्वजनिक अवकाश के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्या आप यह जानते हैं कि संडे की छुट्टी कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और किसने इस छुट्टी को सबसे पहले शुरू करने का प्रस्ताव रखा? आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई थी। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूली बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव दिया गया। इसके पीछे कारण ये था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम कर सकेंगे। उसके बाद सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम देने के लिए उन्हें भी सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया गया। लेकिन ये छुट्टी सभी के लिए नहीं थी। केवल सरकारी कार्यालय में काम कर रहे अधिकारियों के लिए ही ये छुट्टी थी। छोटे वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए तो सप्ताह के 7 दिन काम करने का रिवाज था। अब बात करते हैं भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तब मील के मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था। उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि उनको लंच ब्रेक भी नहीं मिलता था। ब्रिटिश अधिकारी हर रविवार को चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, परंतु मील के मजदूरों के लिए ऐसी कोई भी परंपरा नहीं थी। उस समय श्री नारायण मेघाजी लोखंडे मील मजदूरों के नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा और कहा कि उनको भी 6 दिन काम करने के बाद सप्ताह में एक दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा का दिन है, यानी सूर्य देवता का दिन है, इसीलिए उनको भी संडे को साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश अधिकारियों ने ठुकरा दिया, परंतु लोखंडे ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। और आखिर में 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया। मगर हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार ने कभी भी इसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था यानी ISO के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहेगी। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी। लेकिन पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी नहीं होती है। जो मुस्लिम देश हैं, उनमें ज़्यादातर रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्रवार के दिन को मुस्लिम धर्म में पवित्र माना गया है। अब जाते जाते 2 बातें उनके बारे में भी जिनकी वजह से आज हम रविवार की छुट्टी का आनंद ले पाते हैं। श्री नारायण मेघाजी लोखंडे का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के थाने में हुआ था। आज इनको 19वीं सदी में कपड़ा मिलों की कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव के रूप में याद किया जाता है। इनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। लोखंडे जी श्रम आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। भारत में श्री लोखंडे को ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वे महात्मा ज्योतिबा फूले के सहयोगी थे, जिन्होंने लोखंडे की मदद से भारत के पहले कामगार संगठन बॉम्बे मिल एसोसिएशन की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर वाली एक डाक टिकट भी जारी की थी, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। श्री नारायण मेघाजी लोखंडे की वजह से ही मजदूरों को रविवार को साप्ताहिक छुट्टी, दोपहर में आधे घंटे की खाने की छुट्टी और हर महीने की 15 तारीख को मासिक वेतन दिया जाने लगा था। 9 फरवरी 1897 को श्री नारायण मेघाजी लोखंडे का मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया।
तो दोस्तों ये थी रविवार की छुट्टी की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।